अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है। इस्लाम आबाद से मुखातब हूँ आपसे। और आज दो तीन खबरों के साथ हाज़िर हूँ आपके पास, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक खबरें हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ इंतहाई बावसूख ज़राए से कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं वो कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। बहुत ही बावसूख ज़राए से पता चला है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आसफ अली जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील की, उनके साथ कोई बातचीत चल रही है जिसमें जरदारी साहब ने ये कहा है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तानी अवाम को जितने भी मुश्किल फ़ैसले हैं वो हम लेंगे, हर किस्म के मुश्किल फ़ैसले हम लेंगे और उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम मैनेज कर लेंगे। आपने दो काम करने हैं। एक ये कि इमरान खान को आपने सियासत से आउट करना है, जैसे भी करें। और दूसरी उनकी कंडीशन ये है कि पंजाब में आपने हमें इलेक्शन जिताना है, पंजाब में हमें इतनी सीटें मिलें कि हमारी वफाक में हुकूमत बन सके। तो उन्होंने कहा जी बाकी अवाम को हम देख लेंगे। अब खान साहब के हवाले से जो बातें आई हैं वो कुछ ठीक नहीं है, वो एक अलग बहस है, उस पर तो बाद में कभी बात करेंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, किसी बंदे के इख्तियार में होती तो शायद आज कोई भी जिंदा ना रहता। लेकिन जब जरदारी साहब ये कहते हैं कि आप अवाम की फिक्र ना करें, तो इस पे मुझे बड़ी तशवीश हुई। मतलब ये कि 25 करोड़ हम इंसान नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं या हम गधे घोड़े हैं जिनको वो जिस तरफ चाहेंगे हाँक कर ले जाएंगे कि जनाब इस तरफ जाना है, नहीं आप इस तरफ जाना है। कोई कोई से ही नहीं है पूरी कौम की। और मुझे हैरत होती है इस कौम पर, जरदारी साहब को ये बात कहने का मौका कैसे मिला, कभी सोचिएगा इस पे। ये कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसने उनको मौका दिया कि वो ये बात कह सकें कि कराची की 3 करोड़ की आवाम और उनकी मर्जी के अगेंस्ट वहां पे मेयर आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। और ये अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आप आज भी इस बात को नहीं समझोगे तो फिर माफ कीजिएगा, फिर आपकी नस्लें जो हैं अगली आपकी बेशुमार, कम से कम 4 से 5 नस्लें आपकी जो है ना वो इसी गुलामी में गुजरेंगी। इसको मैं तो इसको बहुत और तरह से देख रहा हूं, और उसमें जो है सरासर नालायकी हम लोगों की है। मैं भी उसमें शामिल हूं, आप सब भी शामिल हैं। और हम सब के लिए ये डूब मरने का मकाम है कि एक बंदा जो खुद शायद अपनी सीट भी आजाद इलेक्शन में ना जीत सके, वो कह रहा है कि 25 करोड़ अवाम की फिक्र ही ना करो, इनको मैं देख लूंगा अगले 3 साल तक। इसमें जो है मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेतुकीरी इस अवाम की और कोई हो ही नहीं सकती। और हमने खुद को खुद ही इस बेतुकीरी पे फाइज किया है। इसको अब ये मैं अवाम पे छोड़ता हूं कि वो इसको किस अंदाज से देखते हैं और कैसे देखते हैं। बाकी जो बात है, अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस बात पे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जिसका मतलब ये है कि अभी उनके कंसिडरेशन में कुछ और चीजें भी होंगी। और ये जो है ना, लेकिन ये बात जो है ना मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची, क्योंकि मेरे बड़े बावसूख जराए से ये खबर मेरे तक पहुंची है। और इसमें मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुआ हूँ। इस बात पे अपसेट हुआ हूँ कि इस मुआशरे में 25 करोड़ अवाम में बेशुमार लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और किसी को भी अपनी कुव्वत का एहसास ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि 25 करोड़ अवाम क्या नहीं कर सकते। और अगर हम इसी तरह से रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर हमारा कोई सर्वाइवल है। ये आपके पास बार बार मौके नहीं आएंगे, याद रखें, आपके पास बार बार ये मौके नहीं आने। इसलिए अवाम को उठना पड़ेगा। अभी जो आईएमएफ के साथ जो डील चल रही है उसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 40 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है, 50% इलेक्ट्रिसिटी और 50% गैस। तो अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल बनी तो मुझे आप बताएं कि यहाँ पे तो लोगों को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ऑलरेडी स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है, इस्लामाबाद पिंडी में इतना स्ट्रीट क्राइम हो गया जो पहले कभी भी नहीं था। अभी भी हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। अभी भी अवाम जो है वो यही सोच के बैठी है कि चलो 40 रुपए और बढ़ जाएगा तो एक दिन लाइन में खड़े होकर टैंकी भरवा लेंगे। तो एक दिन टैंकी भरवा लोगे, अगले दिन क्या करोगे? और अगर ये 40 रुपए का ये जो डील फाइनल होगी आईएमएफ के साथ,
और 40 रुपए पेट्रोल बढ़ा, तो फिर ये याद रखें कि फिर ये जो पेट्रोल है आपका हर 15 दिन के बाद बढ़ेगा, हर 15 दिन के बाद बढ़ेगा। कहाँ पे खड़े होंगे हम लोग? ये जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस पे खुदारा इसको समझें और एक मरतबा इनको बता दें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इंसान हैं हम लोग, बाशऊर लोग हैं। अपनी ताकत को समझें और उस ताकत का इस्तेमाल करना सीखें। अगर नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। बस मुझे यही कहना था। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह अगली वीलॉग जो है मैं आईएमएफ के बारे में एक वीलॉग करूंगा और उस पर मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।